नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स के पिका कार्ड सेशन में। आज पिका कार्ड सेशन में जानेंगे आपके आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। आपका कोई प्रश्न है तो उस स्पेसिफिक प्रश्न को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी वक्त आप पूछ लीजिए। उसके बाद जिस भी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाता है, जिस भी स्टोन की तरफ, वो आपका सेट ऑफ गाइडेंस रहेगा। पहला है पाइराइट सेट 1 के लिए और दूसरा एमेथिस्ट सेट 2 के लिए। तो अपने सिचुएशन को और अपने किसी पर्टिकुलर प्रश्न को आप अपने माइंड में पूछ लें और फिर ये वीडियो देखें। सबसे पहले जिन लोगों ने पाइराइट चूज़ किया है उन लोगों के लिए फ़िलहाल करंट सिचुएशन क्या है, ये आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड भी है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल एनर्जी क्या चल रही है। यहाँ पे द मून और टेम्परेंस का कार्ड है, दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड हैं। मेजर इवेंट्स, मेजर चेंजेस, मेजर इमोशन से आप लोग गुजर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लाइफ में बैलेंसिंग लाने की कोशिश करने वाली एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। तो आपकी एट प्रेजेंट लाइफ में किसी कारण से जो डिसबैलेंस बना हुआ है, वहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है लाइफ के किसी भी सेक्टर में। आपके लिए अगर गाइडेंस की बात कही जाए, आने वाले 3 महीनों के लिए आपके लिए गाइडेंस की बात करें, जहाँ पे आपको फोकस करने की नीड है, वहाँ पे पहला चीज़ है रिसीव और सेकेंड है ड्रीम। आपको बोला जा रहा है कि आने वाले जो 3 महीने हैं वहाँ पे आप अपने आप को आप ओपन अप कीजिए, ताकि आप जो लाइफ में चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कर सके, रिसीव कर सके। यहाँ पे बात हो रही है आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने की। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अपनी लाइफ में जेनरसिटी के साथ में आगे बढ़ना। जेनरसिटी मीन्स इक्वल गिव एंड टेक। जेनरसिटी मीन्स बिना एक्सपेक्टेशन के आप औरों के लिए कभी कुछ करें। असिस्टेंस, यहाँ पे आपको औरों को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपके लाइफ में बैलेंसिंग को लेके आएगा। डू गुड डीड्स, वो आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड और आपकी सिचुएशन में एक तरीके से कॉस्मिक एनर्जी को चेंज करेगा, आपकी एनर्जी को चेंज करेगा। साथ ही साथ यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ कि जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उसको एज इट इज़ आपको रिसीव करना है। सेकेंड कार्ड इज़ अबाउट ड्रीम मैसेजेस। आने वाले 3 महीनों में किसी तरीके के मैसेजेस, कनेक्शंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है। तो दिस कुड बी अ साइन इन योर ड्रीम, दिस कुड बी साइन फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपको थोड़ा सचेत रहना है, माइंड को या लॉजिक्स को यहाँ पे साइड रख करके अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखते हुए आपने देखना है कि आपके सराउंडिंग में चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है। यहाँ पे आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इन टू स्पिरिट गाइड्स, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो जिन भी डिवाइन पावर्स को आप मानते हैं, आपको उन पे भरोसा रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। दिस इज़ द गाइडेंस। फर्दर अगर मैं पूछूँ आपके लिए, यहाँ पे आर्कएंजल एमेथिस्ट और गार्जियन एंजल का कार्ड है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, लव से प्रिपेयर कीजिए फॉर समथिंग बेटर। इस वक्त पे आपकी जो एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, वो आपको नेगेटिव साइड या स्टेगनेंट साइड ऑफ लाइफ लेकर के चल रही है। लाइफ आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको ओपन अप रहना है। ठीक है, ओपन अप का कार्ड हमारे पास पहले भी है। प्योरीफाई योर सेल्फ विद लाइफ या विद लव, प्योरीफाई योर लाइफ विद लव। यहाँ पे अपने अंदर आपको सेल्फ लव की फीलिंग को जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है, एंड दैट वुड डू व्हेन यू वुड बी एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज वेल। आने वाला समय बेहतर होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अपने आप को प्रिपेयर करें। वो चीज़ तभी जब आप इन एनर्जी से आप ओवरकम कर पाएंगे। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लगता है कि ये इमोशंस, ये सिचुएशन ऐसा है जो आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले समय में जो सपोर्ट है
उसको मांगने में झिझके नहीं। शेयर योर इमोशंस, योर फीलिंग विद समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके आसपास आपके वेल विशर्स बहुत हैं, लेकिन आप अपने आप को शायद उनसे इस वक्त पे कट ऑफ कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं उनसे। ऐसा मत कीजिए। आउटकम क्या निकलेगा आपके प्रश्न का, आपकी सिचुएशन का, जो इस सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसके उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डेथ एंड स्ट्रेंथ कार्ड आके गिरा है। ये चारों ही कार्ड मेजर आर्कना के कार्ड हैं, यानी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में बहुत मेजर चीज़ें हो रही हैं। कोई छोटी चीज़ें नहीं है जिनको आप डे टू डे लाइफ में हैंडल कर रहे हैं। देयर आर बिग थिंग्स गोइंग इन योर लाइफ, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। ठीक है, तो जो चेंजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड, अगर आउटकम की बात करी जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल ज़रूर हो सकता है, मगर ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए। क्या इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा? यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेंथ कार्ड। यस, ये पॉजिटिव निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपकी विल पावर, आपकी अपनी इच्छा शक्ति पे सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आपको गाइडेंस है कि आने वाले 3 महीनों में आपकी ये जो करंट सिचुएशन है इससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, और साथ ही साथ औरों को भी जितना हेल्प हो सकता है करें। प्योर लव की बात करी जा रही है, लव योर सेल्फ की बात करी जा रही है। यहाँ पे आपको नेचर, सराउंडिंग, लोगों के साथ में जुड़ने की बात करी जा रही है। तो अकेले ना रह करके सराउंड योर सेल्फ विद पीपल यू लव, प्लस डू समथिंग गुड ऑन द डेली बेसिस। अगर एक स्टेटमेंट में बात कही जाए कि आपके प्रश्न का आउटकम, जो कि यहाँ पे भी आ चुका है कि पेनफुल जर्नी के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे थ्रू योर विल पावर। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। दिस इज द अनदर कंफर्मेशन। आपके क्वेश्चन का ये दोबारा से कंफर्मेशन है कि जो भी सवाल आपने पूछा है वो सफल होगा। हाँ, जर्नी आपको लंबी ज़रूर लग सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको लग सकता है कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू हैपन, बट वो पॉजिटिव होगा। इस जर्नी के लिए, इस पेनफुल जर्नी के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिलेस के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, मेंटली अपने आप पे वर्क करना है, जिसके बाद रिजल्ट्स आपकी तरफ पॉजिटिव ही आएंगे। आई होप यू हैव योर मैसेजेस, गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अकॉर्डिंगली आप एक्ट करके अपनी लाइफ को और पॉजिटिव और ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, ये मैं आपके लिए विश करती हूँ। अब देख लेते हैं वो लोग जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं। कनेक्शन कार्ड, कंफर्मेशन कार्ड, आपकी करंट एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड हमारे पास में है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इन कार्ड्स को, यहाँ पे किसी तरीके का स्टैग्नेशन की बात हो रही है। फाइनेंसेस तो डेफिनेटली हैं, इमोशंस की बात है जहाँ पे बैलेंसिंग करने की नीड है। यहाँ पे बैलेंसिंग आप जो है पॉजिटिव तरीके से कर रही हैं। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें बिना दूसरों पे उसका इम्पैक्ट आए। लोग आपको देख करके समझेंगे नहीं, लेकिन आप जिस चीज़ को झेल रहे हैं वो आप ही जानते हैं, और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल तरीके से करने के लिए। स्टैग्नेशन है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर को लेकर के आइडियाज़ हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मन में थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, सोच विचार आपका चल रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 3 महीनों में येन यान ऑरिकल कार्ड से, जो बैलेंसिंग एनर्जी की तरफ आपको फोकस करने की बात कही जा रही है। दैट इज फर्स्ट कार्ड सेज डिस्टेंस। दिस कार्ड सेज टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। सेकेंड कार्ड सेज ऑटम, टाइमिंग कार्ड,
दोनों ही टाइम से रिलेटेड कार्ड आए हैं। स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ, क्लियरिंग एंड न्यू इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है आने वाले 3 महीनों में, इस टाइम पीरियड में आपको टाइम आउट, देखो जो एनर्जी आप लेकर के चल रही हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग कर रही हो, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रही हो, ठीक है, लाइफ में जो डिलेज दिख रही हैं आपको एक्शन ना होने की वजह से, इस टाइम पीरियड में कहा जा रहा है इस टाइम पे टाइम आउट ले लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी ब्लॉक्ड हैं, शायद इस टाइम पीरियड में इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वापस से सोचें उन चीज़ों को जहाँ पे आप किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। स्टार्टिंग ओवर का कार्ड है, सोल ग्रोथ का कार्ड है, यहाँ पे न्यू इंटेंशन को सेट करने का कार्ड है। तो जब तक आप अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं उनको री एनालाइज नहीं कर लेते हो, तब तक आपका आगे बढ़ना या सिर्फ विचारों से आगे बढ़ना, एफर्ट लगाना रिजल्ट नहीं देगा। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। वापस से चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एडवाइस की जा रही है। आने वाले समय में आपको इन चीज़ों पे फोकस करने का नीड रहेगा। थोड़ा सा हॉल्ट लीजिए, अपनी सिचुएशन को वापस से रीड कीजिए और फिर आगे एक न्यू एनर्जी के साथ में बढ़ें। एंजल कार्ड से आपके लिए आर्कएंजल ऑरोरा और आर्कएंजल होप का कार्ड है। वेलकम न्यू बिगनिंग्स, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ, लुक फॉर द कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू डिजर्व इट। जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन को आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है 3 महीनों के टाइम फेज में। इस टाइम पीरियड में आपको क्या चीज़ करना है, आपको अपने आप को पहचानना है, ठीक है। वापस से वही चीज़ आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में शायद आप अपनी एनर्जी गलत गोल की तरफ, गलत डेस्टिनेशन की तरफ लगा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि पहचानें आप क्या हैं और आप अपनी लाइफ में बेस्ट ही डिज़र्व करते हैं। कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है और वो बेहतर होगा। तो अपने आप को थोड़ा सा आपने रोकना है, चीज़ें देखनी है, फिर आगे बढ़ना है। आउटकम आपकी सिचुएशन का क्या रहेगा। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा मैं एडवाइस करूँगी कि इस एनर्जी में या थॉट प्रोसेस की एनर्जी में, ओवर थिंकिंग की एनर्जी के बजाय अगर आप थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालें, वो आपको थोड़ा सेंटर्ड करने में मदद करेगा, आपको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करेगा। इस समय के लिए आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। सेकेंड थिंग, आने वाला समय आपका बहुत ब्राइट रहने वाला है, अबंडेंस लाइफ में रहने वाली है। जिस चीज़ को लेकर के अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी सिचुएशन, 2 चॉइसेस वाली सिचुएशन को लेकर के, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। यू विल बिकम समवन जो कि हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का क्रिएटिव ब्लॉकेज नहीं रहेगा। माइंड में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ने की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो ज़रूरी है यहाँ से निकलना गाइडेंस के साथ में। आउटकम आपका पॉजिटिव है। अपने आप को इस एनर्जी से फोकस होकर के निकालना है, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न आपने पूछा है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, उसके लिए उत्तर है, प्रश्न अद्भुत है, आपका काम सफल होगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बस ज़रूरत है आपको उन चीज़ों पे ध्यान देने की जो आप शायद काम के चलते, ओवर थिंकिंग के चलते या लाइफ में बैलेंसिंग के चलते जिन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट, rejuvenate yourself, meditate a bit and know who you are. You are powerful. इतना मैं आपको कहूँगी। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव अबंडेंस लेकर के आएँ, पॉजिटिविटी के साथ में, एंड लाइफ के हर एस्पेक्ट में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, इस ब्लेसिंग्स के साथ में। आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच।